योगी सरकार में तो सबसे बड़ी कमी निकली लिए जो गाय छोड़ दी है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी आ गई, महंगाई इतनी है, बहुत है। आदमी युवा जो है दर भटक रहा है। मैं भी बेसी कर रखा हूँ, ठेली चला रहा हूँ। सबसे बेस्ट तो अखिलेश ही लग रहा है, अखिलेश ही आएगा सर। राहुल गांधी है जो उनकी बीजेपी की पिच पे चले जाते हैं, वो अपनी पिच पे रहे। जैसे हिंदू मुस्लिम पे भाषण देते हैं, जो उसको दोहरा देते हैं, वो फंस जाते हैं, तो वो उसी पे रिपीट हो जाते हैं। ये काम करते कम है, दिखाते ज्यादा हैं। जैसे किया 1 रुपए का, दिखाएंगे ज्यादा का। ये कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख वैकेंसी दी। इनने 4 लाख वैकेंसी कहाँ दी, ये बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते ना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज चुनावी जो ओपिनियन जो मैं कर रहा हूँ, चुनावी यात्रा है 2022 की। उसी बीच मैं लोनी में घूम रहा था तो एक भाई मिले जो पेशे से रिक्शा मजदूर है, रिक्शा चलाते हैं, और जो इनकी राजनीतिक समझ है वो वाकई लाजवाब है। हाँ, एक बार मास्क लगा लीजिए आप। मैं खाना खा रहा था तो लंच के दौरान मुझे ये मिले। जी भाई जी, नाम आपका? जी हरिओम। जी हरिओम जी, कौन सी सरकारें किन किन मुद्दों पे आनी चाहिए और कहाँ कहाँ कौन सी सरकार में कौन सी कमी लगी? सबसे बड़ी तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार में तो सबसे बड़ी कमी निकली है जो गाय छोड़ दी है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी आ गई, महंगाई इतनी है, बहुत है। आदमी युवा जो है दर भटक रहा है। मैं भी बीएससी कर रखा हूँ, ठेली चला रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं आप? जी बीएससी कर रखा हूँ सर, ठेली बीएससी आप करे हुए हैं? जी यूपी से? यूपी से जी। ठेली चला रहा हूँ सर, कोई रोजगार है नहीं, काम है। सलाम है आपको, आप मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए सलाम, सैल्यूट है आपको। जी सर, इस पे कोई ध्यान दे तो सही है। इसीलिए तो मुझे सबसे बेस्ट तो अखिलेश ही लग रहा है, अखिलेश ही आएगा सर। अच्छा, अखिलेश ही आएगा। और मैं आपकी बातें सुन रहा था, आप कहते कुछ राहुल गांधी जी के बारे में कहते, कुछ कांग्रेस की कमियों के बारे में। क्या क्या कमी लगी उन्हें? ये क्या क्या कमी लगी आपको उनकी? कमी तो ये है कि सर कि राहुल गांधी हैं जो उनकी बीजेपी की पिच पे चले जाते हैं, वो अपनी पिच पे रहे। जैसे जो चीज़ जो बीजेपी वाले आगे हो जाए कोई नहीं। जो बीजेपी कहती है वो कहने दो। अच्छा, अपना जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉकडाउन में लोग भाग गए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको लठियाया, मारा, सब कुछ किया, तब मार सहते रहे लोग, घर तक जाते रहे। महंगाई है, बहुत से मुद्दे सारे हैं। कोई ये बता दे मुझे कि केंद्र में जब से मोदी आए, केंद्र में कितनी भर्ती हुई है? कोई किसी को मालूम? कुछ नहीं हुआ है। तो बीजेपी की पिच पे कैसे चले जाते हैं राहुल गांधी? जैसे हिंदू मुस्लिम पे भाषण देते हैं, जो उसको दोहरा देते हैं, वो फंस जाते हैं, तो वो उसी पे रिपीट हो जाते हैं। ये कहने का मतलब जो राजनीति होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो राजनीति बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस के राहुल गांधी करते हैं। हाँ, तो ऐसे में इस बार जो प्रियंका गांधी है, आपको उनका कहाँ लगता है कि वो कहाँ राजनीति? वो सही करती, वो अपने मुद्दे पे है, वो अपने मुद्दे पे सही चलती हैं। अच्छा, उनका मुद्दा सही है, वो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, उसी को लेके चलती हैं वो। तो और किन मुद्दों पर योगी सरकार बैकफुट पर जाएगी? एक तो सबसे बड़ा बैकफुट ये है कि ये काम करते कम है, दिखाते ज़्यादा हैं। अच्छा, जैसे किया 1 रुपए का, दिखाएंगे ज़्यादा का। ये कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख वैकेंसी दी। इनने 4 लाख वैकेंसी कहाँ दी, ये बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते ना। दिल्ली तो RTI लगा के पता कर सकते हैं ना। है नहीं इतनी वैकेंसी। मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, पेपर देखता हूँ, है नहीं इतनी वैकेंसी की नहीं है। 35,000 पुलिस करी थी, 3500 की लेडीज़ पुलिस करी थी, उससे ज़्यादा ही नहीं वैकेंसी। 35,000 पुलिस की और 3500 लेडीज पुलिस की, उसके बाद कोई बल्क में वैकेंसी नहीं निकली। एक लेखपाल की थी। आपका कहने का मतलब ये है? कोई है ही नहीं वैकेंसी, तो खाली तो अफवाह उड़ा रहा है, इतनी मैंने वैकेंसी थी, कोई है ही नहीं। अखिलेश सरकार किन किन मुद्दों के साथ आएगी, आती है तो? महंगाई हो गई, बेरोजगारी हुई, किसान का इनकलाब हो गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वो युवा को रोजगार मिलेगा। अभी जो टीट की भर्ती निकली थी 59,000 की, उसमें इनने अभी उनको तो प्रमाण पत्र भी नहीं दिया, और वो मांगने के लिए गए तो उन पर लाठीचार्ज और कर दी इनने, योगी सरकार ने। कौन सी भर्ती में? जो टेट की भर्ती नहीं थी, जिसमें 59,000 शिक्षक की भर्ती, यूपी टेट की। हाँ। तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो लेटर मांगने गए उन पर, और उन पर लाठी बरसाई नखलों में। अच्छा, और कौन भगा दिया, ऐसे वो धरना दे रहे हैं। यूपी की राजनीति करे तो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आप बसपा की राजनीति को कैसे देखते हैं? वो भी अपने प्रशासन जो उनका काल था वो अच्छा करके गई थी, वो भी अच्छा किया। उनने कोई ये नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, उन्हें वैकेंसी भी दी, मगर ऐसा नहीं किया जैसे ये कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, किसान चैन क्या लगता है इस बार बसपा आएगी या नहीं? अभी तो ऐसा कह नहीं सकते हैं, पर अपने फॉर्म में है वो। अच्छा,
आप कह रहे हो फॉर्म में बसपा, मगर बहुत से लोगों का मानना यह है कि बसपा एक गहरी नींद में है। गहरी नींद में नहीं है, उनका वोट परसेंट अच्छा, उनका वोट परसेंट है तो सही है। अच्छा, और क्या। कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस भी अपनी नज़र में सब सही है सर। कितने सीट ला सकती है? इतना इसका अनुमान नहीं सर मेरे पास। इसका अनुमान नहीं है जी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे थे, नाम आपका? हरिओम। ये हरिओम भाई है, बीएससी है और अपना स्वाभिमान के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए ये रिक्शा चलाते हैं। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और जो इन्होंने बात करी बहुत अच्छी करी। एक सज्जन व्यक्ति और हमारे साथ है। जी भाई साहब, नाम आपका? रविशंकर। जी रवि जी, किन किन मुद्दों पर सरकार आएगी इस बार? इस बार सरकार जो है, योगी सरकार के जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है किसानों ने किया। किसानों पर अत्याचार के खिलाफ सरकार बदलनी तय है। किसानों के अत्याचार के खिलाफ सरकार बदलनी तय है, तो कुछ अत्याचार मुझे बताइए, क्या क्या लगता है, कैसे लगता है आपको अत्याचार? मोदी सरकार एक बहुत बड़े वादे के खिलाफ आई थी कि हम 2020 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और आय दुगनी करने से तो गए, इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इतने किसान आंदोलन में लोग 600 किसान मारे गए। किसानों की बात नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही यूपी का चुनाव आया तो इन्होंने बिल वापस लिया, और बिल वापस लेते ही किसानों को राहत मिली। लेकिन किसान अभी भी बहुत रुष्ट हैं। सरकार बदलेंगे। कौन सी सरकार आएगी, किन मुद्दों पर आएगी? सरकार जो भी है आएगी और इन्हीं मुद्दों पर आएगी। जनता अब अभी मंथन कर रही है, अभी देखते हैं किस और जनता का रुख बनेगा। जनता मंथन कर रही है, फिर भी कुछ आइडिया आपका, आपके अपने पर्सनल सोच, व्यक्तिगत अनुमान? मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं यूपी में। एक आंदोलन यूपी में खड़ा हो रहा है, और जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका दिया हुआ नारा लड़कियों में एक बहुत आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। आधी आबादी प्रियंका जी के साथ है और आधी वोट प्रियंका जी के साथ है, और थोड़ी सी और बढ़ी तो सरकार यूपी में कांग्रेस की बननी तय है। आप पहले ऐसे शख्स है जो लोनी विधानसभा में कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी वो प्रियंका जी की बनेगी। उसका कारण ये है कि देखो, एक महिलाओं को कभी राजनीति से में आने का मौका नहीं दिया। प्रियंका जी कह रही हैं कि हम 40% सीटें महिलाओं को देंगे, तो इससे महिलाओं में बहुत उत्साह है। प्रियंका जी की रैलियों में लड़कियों लड़ सकती हूँ, मैराथन में हजारों हजार लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, और ये वोट में भी बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।